सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम बैक विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, सो डोंट वरी गाइस, पूरे क्वेश्चंस करेंगे, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकेगा उसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपके साथ हूँ गाइस, बस आपको मेरे साथ साथ चलना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके थे पिछली क्लास में, और नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। अ कंपनी इज कंसिडरिंग hedging इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, इट हैज़ मेड ए परचेज ऑन 1 जनवरी 2008। उसने क्या करा, परचेज करी है। कब करी है? 1 जनवरी 2008 टू मेक ए पेमेंट ऑफ $50,000 तो क्या लिखेंगे, इंडियन फर्म पेबल कितना खड़ा है, $50,000 ऑन 30th September. The present exchange rate summarized as below. Spot rate, rupee by dollar 40, forward rate 39. The company have to make an upfront premium %2 of forward amount, cost of fund. अभी तक गाइस मैं क्या कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। 10%, द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स 50%, इग्नोर, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव फॉरवर्ड रेट, forward rate as given 39 plus upfront premium 2%, 0.78 plus cost of fund 0.78 इंटू 1 प्लस 0.1। कितने महीने के लिए था ये? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये था नवंबर तक, 9 महीने, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। 0.1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंटू 0.78, 0.8385। 39 प्लस 0.78 प्लस 0.8385, 40.6185। ये हमारा इफ़ेक्टिव फॉरवर्ड रेट हमारे पास आ चुका है। तो गाइस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब फर्स्ट केस में देखो, उसने लिखा है इफ़ द एक्सचेंज रेट ऑन सितंबर 30th 2008, कितना लिखा है गाइस उसने? एक मिनट गाइस, शायद ये मेरी कैलकुलेशन ना गलत हो गई है यहाँ पे। 0.1 इंटू 9 बाय 12 इंटू 0.78। गाइस ये कैलकुलेशन ना गलत हो गई है, 0.0585 आएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, और उसके बाद वो बोलता है हमारे को इफ़ द एक्सचेंज रेट ऑन सितंबर 30th 2008 इज़ 42 पर डॉलर, देन वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो ये हमारा इफ़ेक्टिव फॉरवर्ड रेट हो गया। तो अगर हम हेजिंग करते हैं, हेजिंग मतलब
हमारा जो है पेबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बाय, द फर्म शुड बाय 9 month forward अमाउंटिंग कितना था, अमाउंटिंग $50,000 आफ्टर 9 months। तो देखते हैं, रुपी पेबल इज इक्वल टू 50,000 इंटू, अगर हम फॉरवर्ड एंटर करते हैं तो ये रेट होगा, सॉरी ये रेट भी फिर गलत हो जाएगा ना, हमने कैलकुलेशन वहाँ गलत कर दी थी। 39 प्लस 0.78 और प्लस 0.0585, तो ये हो गया गाइस 39.8385। तो ये हो गया 39.8385। तो 50,000 इंटू 39.8385 कितना हो गया, ये 1991925, ये रुपीज़ पेबल आ गया। और गाइस अगर इसको हम, उसने बोला यू नो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए गाइस हमें करना क्या होगा, स्पॉट रेट हमारे को गिवन है 40, है ना, तो हमारे को क्या यहाँ पर करना होगा, उसको निकालने के लिए 40 माइनस 39.8385 इंटू 50,000, ये कितना आना चाहिए, 8075। तो देखिए गाइस, ये हमारा फॉरवर्ड, ये जो हमने अभी निकाला ना, ये फॉरवर्ड रेट के हिसाब से निकाला कि अगर हम फॉरवर्ड रेट एंटर करते हैं ना, तो इतना हमारे को पेबल, हमारे को रुपी इतना हमारा जो है आउटस्टैंडिंग खड़ा हो जाएगा। उसके बाद उसने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि अगर एक्सचेंज रेट 30 सितंबर को ना 42 रहता है, यानी कि एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑन 30 सितंबर कितना है, जल्दी बताइए गाइस, कितना है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है 42। तो हमारे को गेन कितना हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पर 42 रेट है ना, और जो हमारा फॉरवर्ड रेट है वो है 39.8385 और हमारा पेबल खड़ा है, तो पेबल में बाय करना है, तो बाय जितना कम पर होगा उतना फ़ायदा होगा। 42 माइनस 39.8385 इंटू 50,000, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में आप एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ना, उसने कितना दिया है 38 लेके निकाल देना, इसमें आपका लॉस आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। गाइस क्वेश्चन नंबर 27 अभी हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 28 अभी हम नहीं कर रहे, हेजिंग का क्वेश्चन है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन करेंसी फ्यूचर्स और हेजिंग करेंसी रिस्क वाले पॉइंट ये दोनों नहीं हो पाएंगे अभी बिना डेरिवेटिव किए हुए, तो ये भी अभी छोड़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 भी छोड़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 30। तो 4 क्वेश्चन हमने अभी तक छोड़े हैं ना, ये कौन सा करा था हमने क्वेश्चन 26, हाँ तो 27, 28, 29 3 क्वेश्चन हमने गाइस अभी छोड़े हैं, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, स्पॉट रेट कितना दिया है, रुपी बाय डॉलर 48.8190, फिर उसके बाद 180 डेज फॉरवर्ड रेट रुपी बाय डॉलर कितना दिया है 48.8190। उसके बाद गाइस इंटरेस्ट रेट दिया है रुपीज़ में 0.12, फिर इंटरेस्ट रेट दिया डॉलर का 0.08,
Is there any arbitrage possibility? If yes, how can arbitrager take advantage of the situation if he is willing to borrow रुपीज़ 40 लाख और डॉलर इतना? तो गाइस सबसे पहले स्टेप वन में हम देखने वाले हैं गाइस, एज पर IRP F by S इज इक्वल टू 1 + TIA और 1 + TIB। ये IRP की इक्वेशन है गाइस। हमारे को दोनों इंटरेस्ट रेट गिवन है, लेकिन अपना चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जो रेट्स जो गिवन है उसमें वो एज़ पर IRP इंटरेस्ट रेट पैरिटी है भी है नहीं है, तो तभी हम आर्बिट्रेज देख पाएंगे ना गाइस। पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा ना कि रेट अगर तो IRP के इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही रेट है तो कोई आर्बिट्रेज नहीं होगा। इसके लिए गाइस आपको कंसेप्चुअली क्लास एक बार ज़रूर देखनी होगी, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आर्बिट्रेज होगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, कोई भी एक इंटरेस्ट रेट को छोड़कर ना वो कंप्यूट कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब इन्फॉर्मेशन हमारे को गिवन है। F कितना गिवन है 48.8190 और S कितना गिवन है, दोनों सेम गिवन है क्या? स्पॉट रेट है 48.0123 48.0123। फिर यहाँ पर 1 + IA यानी कि 0.12 × 6/12 + 1 प्लस, तो गाइज यहाँ पर ऊपर रुपीज़ का रेट आना था, नीचे डॉलर का आना था, है ना, नीचे डॉलर का आना था। हम डॉलर का भी इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, तो देखते हैं इसको गाइज। आप खुद से कंप्यूट करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। I डॉलर कितना आता है दिया है क्या प्रैक्टिस मैनुअल में? एक सेकेंड गाइज, हमें खुद ही कंप्यूट करना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिएगा गाइस, निकाला नहीं है क्या उसने? एज पर IRP तो चलो कोई बात नहीं गाइस, हम खुद ही देख लेते हैं। 48.8190 डिवाइडेड बाय 48.0123, ये आता है हमारा 1.0168। फिर उसके बाद 0.12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, प्लस 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.06, और ये आ जाएगा 0.5 डॉलर 6/12। ठीक है गाइस, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0168 प्लस 1.0168 इंटू 0.5, तो ये हो गया 0.5084 इज़ इक्वल टू 1.06। ये आई हो गया, तो अब 0.5684 I डॉलर इज़ इक्वल टू 1.06 माइनस 1.0168, और I डॉलर इज़ इक्वल टू 1.06 माइनस 1.0168 डिवाइडेड बाई 0.5684। 1.06 माइनस 1.0168 डिवाइडेड बाई 0.5684, तो ये आया हमारे पास, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आया हमारे पास 7.6%। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट रेट गिवन था ना, वो 8% गिवन था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉलर का इंटरेस्ट रेट 8% गिवन था, बट यहाँ पर कितना आया 7.6%, यानी कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट था डॉलर का, वो हाई है एज़ कंपेयर टू शुड बी, जो होना चाहिए था, तो हाई है। तो हम क्या करेंगे गाइस, सो द आर्बिट्रेज इन्वॉल्व्स
So the arbitrage involves borrow rupee and invest in डॉलर। गाइस आपको पता लगा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट डॉलर का है ना वो महंगा है, वो हमने पता लगा लिया कि यार ये तो महंगा बिक रहा है, तो हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे और दूसरे पे हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे वहाँ से। तो देखते हैं। तो हम रुपीज़ बोरो करने वाले हैं, तो बोरो एक सेकंड दीजिएगा गाइस। गाइस इस क्वेश्चन को ना हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं।